हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। आज आपको कहा गया था कि ज्योग्राफी में झारखंड के रिवर्स के जो लेक्चर हैं वो पढ़कर आना है। तो 4 लेक्चर पढ़ने के लिए बोला गया था, जिसमें 4 नदी के बारे में बताया गया है। इसमें शंख नदी, दक्षिण कोयल नदी, उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल और स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी, ओके। तो ये 4 नदी है, इसी से आज क्वेश्चन है। तो आपको जब बोला जाता है पढ़ने के लिए, तो आप जो है पीडीएफ को देख सकते हैं। जो इनरोल्ड हैं वो लेक्चर को जो है दोबारा देख सकते हैं स्पीड बढ़ा करके। जो इनरोल्ड नहीं है उनके पास बुक्स होगा, अपना नोट्स होगा। तो ये जो टॉपिक है बता दिया जाता है, आप उसको पढ़कर यहाँ पर आइए। और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझिए, सुनिए। ओके, इसी से जो है पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हम लोग ये 4 नदी के बारे में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, शंख नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो शंख नदी जो है ये गुमला जिले से निकलती है। गुमला जिले से निकलने के बाद छत्तीसगढ़ जाती है। छत्तीसगढ़ से वापस गुमला, फिर सिमडेगा और फिर ये उड़ीसा चली जाती है। उड़ीसा में जो है दक्षिण कोयल से ये मिलती है, और मिलने से पहले शंख नदी पर मंदिरा डैम बना हुआ है। तो गुमला से जो है इसका ओरिजिन होता है। एक छोटी सी बरसाती नदी लोहरदग्गा में निकलती है। ओके, लोहरदग्गा में ही वो दक्षिण कोयल से मिलती है, उसे भी शंख नदी ही बोला जाता है, लेकिन वो छोटी सी नदी है, तो इससे कंफ्यूज नहीं करना है। ये शंख नदी जो है झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा 3 राज्यों से होकर बहती है। क्लियर? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से किस पार्ट से शंख नदी का उद्गम होता है? ये तो हम लोगों ने जान लिया कि इसका जो ओरिजिन है ये गुमला से होता है। इसका जो ओरिजिन है वो गुमला से होता है। लेकिन गुमला जो पाट क्षेत्र है गुमला में, तो उन पाट क्षेत्र से ये निकलती है। अब पाट क्षेत्र में भी अलग अलग पार्ट डिवाइडेड है, तो उसमें से लुपुंग पार्ट जो है, ओके, लुपुंग पार्ट से जो है इसका ओरिजिन होता है। क्लियर? शंख नदी का प्रवाह झारखंड के किस जिले से नहीं होता है? तो ये झारखंड में जो है गुमला से निकलती है। ओके, फिर छत्तीसगढ़ जाती है। छत्तीसगढ़ से वापस जो है गुमला आती है और सिमडेगा में फिर एंटर करती है। इसके बाद ओडिशा चली जाती है। तो गुमला, सिमडेगा यही 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा आपको बताया गया था, क्या बताया गया था कि एक छोटी सी शंख नदी है, बरसाती नदी है, जो लोहरदग्गा से निकलती है और लोहरदग्गा में ही दक्षिणी कोयल से मिल जाती है। ओके, तो उसके हिसाब से भी देखा जाए तो गुमला, सिमडेगा, इसमें से लोहरदग्गा भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। तो जो सही आंसर होगा वो पश्चिम सिंहभूम हो जाएगा। ओके, दक्षिण कोयल रहता तो पश्चिम सिंहभूम आंसर रहता। शंख नदी का मुहाना किस नदी पर है? तो शंख नदी का मुहाना कहने का मतलब हो गया कि किससे जाकर मिलती है। तो ये जो है इसको समझिए, एक शंख नदी यहाँ है, ओके, और एक जो है दक्षिण कोयल। ठीक है, दक्षिण कोयल जो है ये रांची से निकलती है। रांची से लोहरदग्गा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी के बीच बहते हुए पश्चिम सिंहभूम, और फिर जो है ये किससे मिलती है? ये मिलती है शंख नदी से। मिलने के पहले यहाँ पर जो है मंदिरा डैम बना हुआ, किस पर? शंख नदी पर। मिलने के बाद ये जो नदी है ये ब्राह्मणी नदी कहलाती है। ये ब्राह्मणी नदी कहलाती है। याद रखिएगा कि एक नदी जो दुमका से निकलकर पश्चिम बंगाल जाती है, दुधवा पहाड़ी से निकलती है, उसको भी ब्राह्मणी ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शंख नदी का जो मुहाना है वो दक्षिण कोयल हो जाएगा। ओके, अगर ब्राह्मणी होता तो ब्राह्मणी आंसर हो जाता, दक्षिण कोयल नहीं होता तो। नेक्स्ट, दक्षिण कोयल में मिलने से पहले शंख नदी किस डैम का निर्माण करती है? तो मंदिरा डैम। जैसे ये जो है संगम है, इसको बोलते हैं वेद व्यास संगम। इसको वेद व्यास संगम बोला जाता है, राउरकेला के पास है ये। ओके, इसके ठीक पहले यहाँ पर जो है मंदिरा डैम है। इसके ठीक पहले यहाँ पर मंदिरा डैम है। इसका आंसर ऑप्शन सी, मंदिरा डैम हो जाएगा। नेक्स्ट, शंख नदी का प्रवाह किस राज्य में है? तो झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, तीनों स्टेट में है। ओके, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है,
झारखंड से छत्तीसगढ़ जाती है, छत्तीसगढ़ से वापस झारखंड आती है, फिर उड़ीसा चली जाती है। ये टोटल अगर लंबाई की बात की जाए तो 240 किलोमीटर इसका जो है लेंथ है। और इसमें झारखंड जो है, तो झारखंड में स्टार्टिंग में 67.5 किलोमीटर, ओके, फिर छत्तीसगढ़ में जाती है ना, तो छत्तीसगढ़ में फिर 50 किलोमीटर, और वापस जब ये झारखंड आती है तो 78 किलोमीटर। ठीक है, ये है इसका आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, संख नदी झारखंड में जो है कितनी लंबी है, झारखंड में बोला जा रहा है। तो टोटल तो 240 हो गया, स्टार्टिंग में 67 बहती है, फिर छत्तीसगढ़ जाती है, छत्तीसगढ़ में 50 बहती है, ओके, वापस से झारखंड आती है। तो जब वापस से झारखंड आती है तो उस समय ये जो है 78 किलोमीटर बहती है। तो 78 ये हो गया और 67 ये हो गया, 0.5 भी होगा, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा, 7 6 13 और ये 4, ठीक है। तो लगभग में 145 या 145.5 हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, दक्षिण कोयल नदी का उद्गम किस जिले से होता है। तो दक्षिण कोयल जो है ये रांची से निकलती है, रांची के नगड़ी क्षेत्र से निकलती है, रांची के नगड़ी क्षेत्र से, रांची से निकलती है, फिर लोहरदग्गा जाती है, गुमला जाती है, सिमडेगा खूंटी के बीच बहते हुए ये पश्चिम सिंहभूम एंटर करती है, पश्चिम सिंहभूम से फिर ये सारंडा जंगल होते हुए बाहर निकलती है, उड़ीसा में संख नदी से मिल जाती है, ओके, फिर ये ब्राह्मणी कहलाती है। तो इसका उद्गम जो है रांची से होता है, ऑप्शन सी। दक्षिण कोयल का प्रवाह क्षेत्र इनमें से किस जिले में नहीं है, इनमें से किस जिले में नहीं है, तो अभी क्या बताया गया, रांची, उसके बाद लोहरदग्गा, फिर गुमला, सिमडेगा खूंटी के बीच बहते हुए फिर ये कहाँ जाती है, ये पश्चिम सिंहभूम, और फिर ये उड़ीसा चली जाती है, ये जो है उड़ीसा चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम में जो है इसका प्रवाह नहीं है, ओके, पूर्वी सिंहभूम में इसका प्रवाह जो है वो नहीं है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण कोयल के वेद व्यास संगम पर किस नदी, ये जो है वेद व्यास संगम पर किस नदी से मिलती है। तो वेद व्यास जो संगम है ये उड़ीसा में है, ओके, और ये संख नदी दक्षिण कोयल का संगम है। इसके ठीक पहले संख नदी पर मंदिरा डैम बनता है। तो संख नदी और दक्षिण कोयल। नेक्स्ट है, दक्षिण कोयल संख नदी से मिलने से पहले किस नदी के नाम से जानी जाती है। दक्षिण कोयल संख नदी से मिलने के बाद ना, पहले कहाँ है, मिलने के बाद जो है ये ब्राह्मणी कहलाती है। देखिए बैतरणी जो है ये उड़ीसा से निकलती है और झारखंड के, उड़ीसा झारखंड बाउंड्री पर रहती है, क्लियर। ये स्वर्ण रेखा जो है रांची से निकल कर फिर जाती है, रामगढ़ के ठीक पहले से ही कट जाती है, मतलब ये रामगढ़ के बाउंड्री तक पहुंचती है। तो स्वर्ण रेखा जो है ये रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम, और ब्राह्मणी दो है, मैंने क्या कहा था कि एक ब्राह्मणी जो है दुमका के दुधवा पहाड़ से निकलती है और ये चली जाती है पश्चिम बंगाल, ओके। फिर एक ब्राह्मणी मैंने आपको बताया कि ये जो है संख और दक्षिण कोयल के संगम पर बनती है, ये ब्राह्मणी कहलाती है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड में दक्षिणी कोयल का प्रवाह कितने जिलों में है। तो दक्षिण कोयल का प्रवाह अगर आप काउंट करेंगे, रांची, लोहरदग्गा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम। सिमडेगा खूंटी के बीच ये एंटर नहीं करती है, लेकिन दोनों को टच करती है, तो काउंट तो करना पड़ेगा। तो 3 और 3 6 डिस्ट्रिक्ट हैं झारखंड के जहां पर इसका प्रवाह क्षेत्र है। किस जिले में दक्षिण कोयल को नागफेनी नदी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर जब दक्षिणी कोयल रांची से निकलकर लोहरदग्गा पहुंचती है और गुमला में जब प्रवेश करती है, तो गुमला में कुछ दूरी तक जो है दक्षिण कोयल को नागफेनी नदी के नाम से जाना जाता है। तो नागफेनी और कुछ नहीं, दक्षिण कोयल ही है, कहां पर, गुमला में। नेक्स्ट, दक्षिण कोयल की लंबाई कितनी है। तो इसकी जो लंबाई है ये 285 किलोमीटर है, ऑप्शन बी 285 किलोमीटर, ओके। और कितने स्टेट में है ये, झारखंड और उड़ीसा में। नेक्स्ट, खजाई नदी का उद्गम किस जिले से होता है। खजाई नदी जो है इसका ओरिजिन कहाँ होता है, ओके। ये जो खजाई नदी है तो इसमें आपको ये समझना पड़ेगा, इसे दक्षिण कोयल है, ठीक है। तो दक्षिण कोयल ये रांची से निकलकर लोहरदग्गा और जब गुमला जाती है, ओके, जब ये
गुमला जाती है। तो गुमला में जो है एक वाटरफॉल बनता है इस नदी पर। ओके, इसको बोलते हैं बाघ मुंडा। इसको क्या बोला जाता है? बाघ मुंडा। ये जो वाटरफॉल है ये किस जिले में है? गुमला जिले में है। ओके, तो जब वाटरफॉल बनकर ये नदी गिरती है तो अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है, अलग अलग धाराओं में बंटने लगती है। तो उसी में से जो है आपको ऐसा प्रतीत होगा कि यहाँ से कुछ नदियों का उद्गम हो रहा है, और उनमें से एक नदी जो है खजाई नदी है। तो खजाई नदी का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? ये गुमला जिले से हो रहा है। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा गुमला। नेक्स्ट, उत्तरी कारो का उद्गम किस क्षेत्र से होता है? उत्तरी कारो जो है, एक होता है उत्तरी कारो और एक दक्षिणी कारो। ठीक है, तो ये जो है दक्षिण कोयल है, ये दक्षिण कोयल है। अब इसमें ये देखिए रांची से निकल रही है, ये जो नदी है दक्षिण कोयल, ये रांची से निकल रही है। अब उत्तरी कारो ये खूंटी से निकलती है, खूंटी से निकलने के बाद रांची जाती है, रांची से फिर गुमला जाती है, और गुमला से वापस वापस खूंटी आती है। ठीक है, खूंटी, खूंटी रांची गुमला वापस से खूंटी, फिर पश्चिम सिंहभूम, और पश्चिम सिंहभूम में ये जो है दक्षिण कोयल से मिल जाती है। ओके, तो खूंटी से निकल रही है, लेकिन ये जो एरिया है आपको पता है कि रांची पठार, इसमें सिमडेगा को छोड़ दीजिए तो सारा क्षेत्र लगभग रांची पठार में आ जाता है। तो रांची, ये जो खूंटी है, खूंटी का जो क्षेत्र जहां से उत्तरी कारो का ओरिजिन हो रहा है वो रांची पठार कहलाता है। तो रांची पठार भी आप कह सकते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसका प्रवाह क्षेत्र जो उत्तरी कारो है, इसका प्रवाह क्षेत्र किस जिला में नहीं होता है? तो खूंटी से निकलती है, रांची जाती है, रांची से गुमला जाती है, गुमला से वापस खूंटी, फिर पश्चिम सिंहभूम। सिमडेगा नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उत्तरी कारो नदी किसकी सहायक नहीं है? अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत पहले से ऐसे ही चला आ रहा है ना, इसको सुधारा नहीं किया। अच्छा, हम लोग देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए, उत्तरी कोयल, इसमें तो उत्तरी कारो नहीं मिलती है। ओके, इसमें नहीं मिलती उत्तरी कारो। उत्तरी कारो किसे मिलती है? दक्षिण कोयल में मिलती है। ओके, नदी किसकी सहायक यहाँ पर नहीं है? इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है। ऑप्शन सी, मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए था नदी। उत्तरी कारो नदी किसकी सहायक नदी है? ओके, तो दक्षिण कोयल कहाँ मिलती है? ये उत्तरी कारो दक्षिण कोयल में कहाँ मिलती है? पश्चिम सिंहभूम में मिलती है। ओके, पश्चिम सिंहभूम में ये दक्षिण कोयल से मिल जाती है। ऑप्शन सी, जैसे कि ये है आपका दक्षिण कोयल, इसमें इधर से नदी आती है उत्तरी कारो, और एक नदी ओडिशा से आती है, ओडिशा के क्योंझर इलाके से आते हुए पश्चिम सिंहभूम में एंटर करती है, और पश्चिम सिंहभूम में जो है काली कोकिला संगम है, उस काली कोकिला संगम में दक्षिण कारो जो है, दक्षिण कारो, ये दक्षिण कोयल से मिल जाती है। ओके, तो यहां पर इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिण कोयल। नेक्स्ट, दक्षिण कोयल से उत्तरी कारो नदी किस जिले में मिलती है? तो ये उत्तरी कारो दक्षिण कोयल से, और दक्षिण कारो भी दक्षिण कोयल से पश्चिम सिंहभूम में ही मिलती है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, दक्षिण कोयल से दक्षिणी कारो नदी किस जिले में मिलती है? तो ये जो है पश्चिम सिंहभूम में ही है। यहीं पर उत्तरी कायरो, ओके, यहीं पर दक्षिणी कायरो, यहीं पर कायना नदी, सब यहीं पर मिल रही है दक्षिण कोयल से। बहुत सारी नदियों का मिलन होता है। और याद रखिएगा, ये सारंडा जंगल है, तो सारंडा जंगल के जो है ये पश्चिम से बहती है दक्षिण कोयल नदी। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम सिंहभूम। नेक्स्ट है, काली कोकिला किन दो नदियों का संगम है? तो दक्षिण कोयल नदी में जब दक्षिण कारो नदी मिल जाती है, उसी संगम को बोला जाता है काली कोकिला संगम। ओके, तो जो काली है ये कोयल के लिए, मतलब दक्षिण कोयल, ओके, सॉरी, कोकिला ना, कोकिला जो है ये कोयल के लिए, दक्षिण कोयल, और काली जो है ये कारो, दक्षिण कारो के लिए। तो दक्षिण कोयल उत्तरी कारो नहीं होगा, दक्षिण कोयल दक्षिण कारो, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण कारो की सहायक नदी है? ओके, अब सहायक नदी में ये दक्षिण कारो भी एक इंपॉर्टेंट रिवर है। ओके, तो आपको ये यहाँ पर जानना होगा कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। क्लियर? तो ये मैप जो है कैसा बन गया?
किसकी बात हो रही है? दक्षिण कारो की बात हो रही है। दक्षिण कारो कहाँ से आती है? ये उड़ीसा से आती है। उड़ीसा से जो है ये फिर मिल जाती है किससे? दक्षिण कोयल से। अब यहाँ पर देखिए, सरायकेला खरसावां से एक नदी आती है, इंपॉर्टेंट नदी है, वो देव नदी गम्हरिया से आती है, और ये जो है सारंडा होते हुए ये दक्षिण कारो से मिल जाती है सारंडा के जंगलों में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कायना नदी जो है ये सारंडा के जंगल से निकलती है, पश्चिम सिंहभूम से निकलती है और डायरेक्टली दक्षिण कोयल से मिलती है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, देव नदी। कायना नदी का उद्गम किस जिले से होता है? पश्चिम सिंहभूम से ही होता है, सारंडा के जंगलों से, और ये दक्षिण कोयल से जाकर मिलती है। ऑप्शन सी। इनमें से कौन सी नदी शंख नदी की सहायक है? तो शंख नदी की जो सहायक है यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए, तोरपा, अनरिया और बड़की नाला, ये तीनों जो है ये साउथ कोयल की सहायक नदी है, जबकि ये जो पालमारा नदी है ये शंख नदी की सहायक है। ओके, इसके बाद है छिंदा नदी किसकी सहायक नदी है? तो छिंदा नदी जो है ये शंख नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए छिंदा नदी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा छिंदा नदी। ये ऑप्शन ए शंख नदी इसकी सहायक है। ठीक है, अब इसमें जो है एक वाटरफॉल है जो कि इंपॉर्टेंट है, ये सिमडेगा में है। सिमडेगा में कौन सा वाटरफॉल है ये? इसको बोला जाता है केला घाट। केला घाट। ओके, छिंदा नदी पर है। छिंदा नदी किसकी सहायक? शंख नदी की सहायक। ऑप्शन ए। क्लियर? चलिए, यहां पर हो गया। इसके बाद है स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो ये रांची से निकलती है। रांची से निकल कर जो है ये लगभग रांची और रामगढ़ के बाउंड्री तक जाती है, फिर ये पश्चिम बंगाल झारखंड के बाउंड्री में अच्छा खासा बहती है, और सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, उसके बाद पश्चिम बंगाल जाती है, पश्चिम बंगाल के बाद ये उड़ीसा जाती है। ओके, उड़ीसा के बाद फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रांची। नेक्स्ट, इनमें से किस जिले से स्वर्णरेखा नदी नहीं गुजरती है? ओके, तो रांची है, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी नहीं होगा, ऑप्शन बी। खूंटी जो है नहीं होगा, इसको मतलब इसका आंसर ऑप्शन बी खूंटी होगा। स्वर्णरेखा नदी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? क्या क्या बोला जा रहा है? देखिए, नगड़ी। तो बहुत सारी नदियां हैं जिसका ओरिजिन नगड़ी से होता है। दक्षिण कोयल, उसका भी ओरिजिन नगड़ी के पास से ही हुआ। ओके, फिर ये जो स्वर्ण रेखा है इसका भी ओरिजिन यहीं से होता है। ठीक है, तो ये सही है। झारखंड के दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। झारखंड जो है दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा कौन सा है? ये साउथ है और ये ईस्ट है। ये डायरेक्शन है, बिल्कुल सही है ये। इसका प्रभाव भारत के 4 राज्यों में होता है। तो कौन कौन सा राज्य है? देखिए, एक है झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद उड़ीसा। 3 ही तो राज्य है, तो ये गलत है। उसके बाद क्या है? गेतल सूद डैम जो है स्वर्णरेखा नदी पर, बिल्कुल सही। गेतल सूद डैम स्वर्णरेखा नदी पर है, और इसके बाद हुंड्रू फॉल है। क्लियर? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका प्रभाव जो है भारत के 3 राज्यों में है, ना कि 4 राज्यों में। ओके, आगे देखते हैं। स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में किस स्थल में जाकर मिलती है? किस स्थल में जो है ये जाकर मिलती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये झारखंड से पश्चिम बंगाल जब एंटर करती है, पश्चिम बंगाल के बाद फिर ये उड़ीसा जाती है। ओके, बालासोर, बालासोर से ये फिर ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो बंगाल की खाड़ी जो एरिया उसको बोलते हैं चौमुखा गांव। ओके, चौमुखा गांव। और ये जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है, इसको स्वर्णरेखा बंदरगाह बोलते हैं या फिर कीर्तनिया बंदरगाह बोला जाता है। कीर्तनिया आप याद रखिएगा। ये चौमुखा गांव हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वर्णरेखा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये जो है क्या बोला जा रहा है? स्वर्णरेखा नदी किसकी सहायक नदी है? ये क्वेश्चन गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बड़ी नदी होती है उसको किसी का सहायक नहीं बताया जाता है। जैसे 2 नदी है ना, 2 नदी है, एक स्वर्णरेखा है और एक जो है खरखई नदी है। ओके, खरखई नदी है। तो जो बड़ी नदी होगा, तो बड़ी नदी के रेस्पेक्ट में क्या बोलेंगे कि खरकई इसकी सहायक है, ना कि ये स्वर्णरेखा इसकी सहायक है। क्लियर? तो ये चीज ध्यान देना है। तो खरखई नदी जो है ये उड़ीसा से आती है। उड़ीसा से जो है मयूरभंज से होते हुए पश्चिम सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम से फिर सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां से फिर पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर में ये मिल जाती है, दो मुहाना नाम का जगह है। ओके, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ होना चाहिए था कि स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी कौन है, ऐसा होना चाहिए था। इसके बाद है
कीर्तन बंदरगाह या कीर्तनिया बंदरगाह बोला जाता है। इसी को स्वर्णरेखा बंदरगाह भी बोलते हैं। स्वर्णरेखा बंदरगाह भी इसको जो है बोला जाता है। क्लियर। चौमुखा गांव के पास है, ओडिशा में है, ऑप्शन ए। यहीं पर जो है स्वर्णरेखा बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। क्लियर। इसके बाद है गालूडी डैम किस जिले में स्थित है? तो गालूडी जो है ये पूर्वी सिंहभूम में है ना, ये पूर्वी सिंहभूम में है गालूडी डैम, और ये लास्ट लास्ट पोजीशन में है। ओके। डैम में आप याद रखिएगा, एक तो हो गया गेतलसूद, एक गालूडी डैम है, एक चांडिल डैम है सरायकेला खरसावां में, ये सब याद रखिएगा। तो ये कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में है। इनमें से कौन सी नदी स्वर्णरेखा की बाईं ओर की सहायक नदी है? मतलब ये नदी है, ओके, तो इधर से नदी आकर मिल रही है। देखिए राढ़ू और कांची नदी ये यहाँ मिलती है ना, राढ़ू नदी है, फिर कांची नदी है, ये हो गया। कोकरो नदी जो है, कोकरो नदी किसकी सहायक नदी है? ये राढ़ू हो गया, ये कांची हो गया। ओके, तो यहाँ पर ये जो राढ़ू नदी है, इसी में एक नदी आकर मिलती है, कोकरो डैम से निकलती है, उसी को बोलते हैं कोकरो नदी। ओके, तो ये राढ़ू की सहायक है कोकरो नदी जो है सो। जुमान नदी आप देख रहे हैं, जुमान नदी जो है ये स्वर्णरेखा में मिलती है, लेकिन बाईं ओर से मिलती है। ओके, ये जुमान नदी है, कांके से निकलती है, और इसी के जस्ट बाद गेतलसूद है, और इसके पहले बुंडू का जो सूर्य मंदिर है वो इसी के बाईं छोर पर है। तो जुमान नदी हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जुमान नदी का उद्गम जो है किस क्षेत्र से होता है? तो कांके डैम के आसपास से होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी जो आप देख रहे हैं गेतलसूद डैम, चांडिल डैम, ये सभी स्वर्णरेखा नदी पर ही है। इनमें से कौन सा जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर नहीं है? देखिए हुंड्रू फॉल जो है, हुंड्रू फॉल ये जो है स्वर्णरेखा नदी है। ये ओरिजिन के बाद यहाँ पर क्या हो गया, बुंडू का सन टेम्पल हो गया, ये जुमान नदी है, ये गेतलसूद डैम है, और फिर यहाँ पर हुंड्रू फॉल है। ओके, तो ये तो है हुंड्रू फॉल। दसम वाटरफॉल जो है ये किस में है? इसमें दो नदी, कौन कौन सी नदी? एक जो है राढ़ू और एक कांची है। ओके, तो राढ़ू नदी पर जो है दो वाटरफॉल आप याद रखेंगे, एक जोन्हा वाटरफॉल जिसको गौतम धारा वाटरफॉल बोला जाता है, और एक लोअर सिता वाटरफॉल। ठीक है, फिर कांची जो है, कांची पर दसम वाटरफॉल है, दसम वाटरफॉल है, और इसी के बगल में रिमिक्स वाटरफॉल है। तो ये जो है नहीं है, क्योंकि ये किस पर है? ये कांची नदी पर है। एक आता है मिथु, मिथु जलप्रपात। ओके, तो मिथु जलप्रपात जो है, जैसे हुंड्रू जो जलप्रपात है, हुंड्रू के जस्ट बाद एक छोटा सा वाटरफॉल देखने को मिलता है, उसी को बोलते हैं मिथु वाटरफॉल। तो ये स्वर्णरेखा पर है, तो स्वर्णरेखा पर ये है और ये है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दसम वाटरफॉल। नेक्स्ट, कोकरो नदी इनमें से किस नदी की सहायक है? तो अभी मैंने बताया कि ये स्वर्णरेखा है, ओके, ये राढ़ू है और ये कांची है। राढ़ू में एक नदी आकर मिलती है, कोकरो नदी, ऑप्शन डी हो जाएगा, राढ़ू नदी। नेक्स्ट, कांची नदी स्वर्णरेखा नदी से किस जिले में मिलती है? तो देखिए कांची और ये राढ़ू जो है, ये दोनों एक दूसरे के सामने, मतलब लगभग 100 मीटर 200 मीटर का डिस्टेंस होगा। तो देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों जो है स्वर्णरेखा में मिलने से पहले एक दूसरे से मिल जाती है, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली जो है स्वर्णरेखा से मिलती है। राढ़ू हो गया, कांची हो गया, और आप याद रखिएगा कि ये झारखंड और बिहार के बॉर्डर पर मिलती है। ओके, ये चीज है। कांची नदी स्वर्णरेखा नदी से किस जिले में मिलती है? जिले की बात हो रही है, दोनों रांची में ही है, रांची से निकलकर रांची में ही रहती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हरमू नदी स्वर्णरेखा नदी से किस जिले में मिलती है? हरमू नदी ये भी जो है रांची से ही निकलकर रांची में नामकुम जो है, नामकुम में ये स्वर्णरेखा से मिल जाती है, हरमू नदी जो है सो। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रांची। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा नदी की इनमें से कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम झारखंड में नहीं होता है? तो कांची और राढ़ू इन दोनों का ओरिजिन तो रांची है, रांची में ही मिल जाती है स्वर्णरेखा से। ओके, जुमार कांको डैम से निकलती है और फिर ये स्वर्णरेखा से मिल जाती है। डोलुंग जो है ये पश्चिम बंगाल से निकलती है और बाईं ओर से मिलती है स्वर्णरेखा में। बाईं ओर की सबसे बड़ी सहायक नदी डोलुंग नदी है, और ऐसे ओवरऑल खरखई नदी है। ओके, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डोलुंग। नेक्स्ट, इनमें से किस नदी का उद्गम नगड़ी क्षेत्र से नहीं होता है? तो स्वर्णरेखा है, ओके, डोरंडा नदी है, हरमू है, जुमार नहीं, जुमार का ओरिजिन जो है
कांके डैम से होता है। सोनरेखा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सबसे बड़ी सहायक नदी खरकई है ओवरऑल। लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए कि बाईं ओर की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ओके, तो बाईं ओर की जो है डुलुंग सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका आंसर ऑप्शन बी खरखई हो जाएगा। ओके, करकरी अलग है, ये रांची से निकलती है और सरायकेला खरसावां में मिलती है। नेक्स्ट, खरखई नदी स्वर्णरेखा नदी से कहाँ मिलती है? ये जो है उड़ीसा से आती है, उड़ीसा के मयूरभंज से आती है और पश्चिम सिंहभूम के बाद सरायकेला खरसावां और फिर पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर में जो है ये मिल जाती है स्वर्णरेखा नदी से। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से ओके, मैं बता रहा था कि जो खरखई नदी है ये उड़ीसा से निकलती है, उड़ीसा के मयूरभंज जिले से निकलती है। ओके, इसके बाद पश्चिम सिंहभूम, फिर सरायकेला खरसावां, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम में जो है ये जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी से मिल जाती है। तो यहाँ पर सरायकेला खरसावां है, पूर्वी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम है, रांची नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका आंसर। नेक्स्ट, खरखई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सिमडेगा नहीं है, पश्चिमी सिंहभूम नहीं है, पूर्वी सिंहभूम नहीं है, उड़ीसा का मयूरभंज जिला है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा डैम स्वर्णरेखा नदी पर नहीं है? तो स्वर्णरेखा पर देखिए कौन कौन सा है। एक तो गेतलसूद हो गया, ओके, उसके बाद जो है चांडिल डैम हो गया, फिर गालूडी डैम हो गया। ये 3 डैम इंपॉर्टेंट है सोनरेखा के लिए। बाकी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोकरो डैम, तो कोकरो जैसे कि यहाँ पर राड़ू नदी है, ओके, राड़ू नदी में एक नदी आती है कोकरो नदी, तो ये कोकरो डैम से निकलती है। क्लियर? तो ये जो है कोकरो नदी पर है, ना कि सोनरेखा नदी पर। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नदी सोनरेखा नदी में बाईं ओर से मिलती है? ओके, देखिए, बमनी जो है ये पश्चिम बंगाल से ही आती है, स्वर्णरेखा से मिलती है। डोलुंग भी पश्चिम बंगाल से आती है, स्वर्णरेखा से मिलती है। ओके, तो ये 2 हो गया, 3 भी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये गालूडी डैम है ना, गालूडी डैम है, तो ये बमनी जो है और डुलुंग, बमनी हो गया, सोनेपड़ा हो गया, डुलुंग हो गया, ये सभी झारखंड में ही मिलती है लेकिन पश्चिम बंगाल से निकलती है। जैसे यहाँ गालूडी डैम है, तो गालूडी के जस्ट पहले जो है सोनेपड़ा, ये एक नाला, नाला इसका नाम है, सोनेपड़ा नाला, नदी नहीं, ठीक है तो नदी लेकिन नाला नाम है इसका। ये हो गया सोनेपड़ा हो गया, फिर इसके जस्ट बाद एक हील नदी आती है, वो भी इससे मिल जाती है। इसका आंसर ऑप्शन डी, सभी जो है बाईं ओर वाली नदी है। स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना स्वर्णरेखा और किस नदी की संयुक्त परियोजना है? ओके, एक क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है, इसलिए उम्मीद है कि ये आपको याद भी हो गया होगा। देखिए, एक तो रहेगा स्वर्णरेखा नदी, ये तो फिक्स है। दूसरा खरखई नदी, ऑप्शन बी। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो उत्तरी कोयल जो है ये गुमला से निकल कर ये लातेहार जाती है, लातेहार के बाद ये पलामू जाती है, पलामू से गढ़वा जाती है, गढ़वा से वापस पलामू आती है और फिर ये सोन नदी से जाकर मिल जाती है। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुमला, गुमला के चैनपुर प्रखंड से जो है ये निकलती है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस जिला में उत्तरी कोयल नदी नहीं बहती है? तो गुमला से निकलने के बाद लातेहार, लातेहार से फिर पलामू, पलामू से गढ़वा, फिर पलामू, लोहरदग्गा में इसका जो है प्रवाह क्षेत्र नहीं है। ओके, हाँ, उत्तरी कोयल की एक सहायक नदी है, इसको बोलते हैं औरंगा नदी, ये लोहरदग्गा से निकलती है। औरंगा नदी जो कि पलामू किला के किनारे है, मतलब पलामू किला इसके किनारे है। ओके, इसका आंसर ऑप्शन बी लोहरदग्गा हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये जो है ये सोन नदी से जाकर मिल जाती है। ओके, ये है सोन नदी और ये उत्तरी कोयल नदी। इसमें 2 इंपॉर्टेंट, एक औरंगा नदी और एक अमानत नदी, ये आप याद रखिएगा। तो ये सोन की सहायक है, ये जो है सोन की सहायक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, उत्तरी कोयल नदी का मुहाना किस जिले में है? तो ये लास्ट देखा जाए, देखिए, गुमला से निकलती है, लातेहार जाती है, उसके बाद पलामू, फिर गढ़वा जाती है। उसके बाद क्या होता है, ये गढ़वा पूरी तरह से एंटर नहीं करती है, पलामू और गढ़वा के बीच बाउंड्री बनाकर बहती है और फिर वापस से पलामू में आती है। पलामू में जो है ये सोन नदी से जाकर मिल जाती है।
क्लियर, ये चीज हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहाना जो है ये पलामू में है। ओके, ये पलामू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, पलामू में कहां पर, ये भी आपको याद रखना चाहिए, हैदरनगर बोलते हैं उसको। ओके, हैदरनगर। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी कोयल नदी झारखंड के किस दिशा में बहती है? तो ये पूरी तरह से क्या है, नॉर्थ है। लेकिन ध्यान देना है कि आपको ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना है। ठीक है, हम लोग जान रहे हैं कि नॉर्थ है, लेकिन अब देखिए, ये नॉर्थ डायरेक्शन ये है ना, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। इसका जो प्रवाह होता है कैसे होता है, इस डायरेक्शन में होता है। तो क्या होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, उत्तरी कोयल नदी का प्रवाह क्षेत्र झारखंड के कितने जिले में है? तो ये जो है गुमला से निकलती है, लातेहार जाती है, पलामू, गढ़वा, 4 जिले हैं मात्र। ओके, और झारखंड में ही रहती है, झारखंड से ना ही यह जो है छत्तीसगढ़ जाती है और ना ही बिहार जाती है। ओके, तो पूरी तरह से झारखंड में ही रहती है ये नदी। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तरी कोयल नदी इनमें से किन 2 जिलों के बीच सीमा बनाती है? गुमला से निकल कर जब ये लातेहार जाती है, तो यहाँ तक तो कुछ नहीं, सिंपल जा रही है। पलामू में भी एंटर करती है। पलामू से जब ये गढ़वा जाती है, तो गढ़वा पूरी तरह से एंटर नहीं करती है, गढ़वा के बाउंड्री पर रहती है, मतलब गढ़वा पलामू के बीच काफी लंबी दूरी तक जो है ये बाउंड्री बनाती है। उसके बाद ये वापस से पूरी तरह से पलामू में आती है, हैदरनगर में सोन नदी से जाकर मिल जाती है। तो ये गुमला, ये जो है पलामू और गढ़वा हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पलामू किला किस नदी के किनारे है? तो पलामू किला, जैसे ये उत्तरी कोयल हो गया, इसमें एक नदी आती है, इसको बोलते हैं औरंगा नदी। औरंगा नदी जो है ये लोहरदग्गा से निकलती है, लोहरदग्गा का किसको जो क्षेत्र है वहां से निकलती है, और इसी के जो है किनारे है पलामू किला, नया पलामू किला और पुराना पलामू किला। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। लोहरदग्गा से निकलती है लेकिन लातेहार के पास है। तो पलामू किला किस नदी किनारे है, औरंगा नदी किनारे। अगर औरंगा ऑप्शन में ना रहे तो उत्तरी कोयल ढूंढिएगा। इसके बाद शाहपुर किला किस नदी के किनारे है? तो ये उत्तरी कोयल है। ओके, यहाँ पर औरंगा नदी मिल गई, और इसके जस्ट बाद जो है यहाँ पर मिलेगा आपको शाहपुर किला, और फिर यहाँ अमानत नदी जाकर मिलती है जो कि चतरा से आती है। तो ये जो है किस नदी के किनारे, उत्तरी कोयल के किनारे, उत्तरी कोयल के बाईं छोर पर है, मतलब उत्तरी कोयल के ये पश्चिम दिशा में है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मंडल डैम किस नदी से संबंधित है? ये उत्तरी कोयल हो गया। तो इसका जो ओरिजिन है ये चैनपुर नाम का जगह है। ओके, कटुआ कटुआ वाला क्षेत्र है। ओके, तो ये पलामू टाइगर रिजर्व हो गया, इसी के किनारे किनारे ये बहती है, और जस्ट इसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा मंडल डैम। तो मंडल डैम जो है ये उत्तरी कोयल से संबंधित है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, औरंगा नदी इनमें से किस जिला से होकर नहीं बहती है? तो औरंगा नदी जो है ये लोहरदग्गा लोहरदग्गा से निकली, फिर ये लातेहार गई, लोहरदग्गा से लातेहार, लातेहार के बाद ये पलामू में जाकर मिल जाती है, किससे, उत्तरी कोयल से। तो गढ़वा में नहीं जाती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। औरंगा नदी उत्तरी कोयल से किस जिले में मिलती है? पलामू से मिलती है, पलामू से। ओके, और जहां मिलती है उसको बोलते हैं केचकी संगम, केचकी संगम। और ध्यान देना यहाँ पर, ये जो केचकी संगम है ये पलामू लातेहार के बाउंड्री के पास है, लेकिन एग्जैक्टली ये पलामू में आता है, ऑप्शन डी। अमानत नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो ये चतरा से निकलती है। ओके, चतरा का जो सिमरिया वाला क्षेत्र है वहां से निकलती है। तो ऐसे आप क्या कह सकते हैं, चतरा का पठार कह सकते हैं। और चतरा का पठार जो है, चतरा का पठार जो है ये हजारीबाग पठार से ही संबंधित है, हजारीबाग पठार से ही संबंधित है। ओके, तो यहाँ पर अमानत जो है चतरा से निकलती है, चतरा से निकलने के बाद ये पलामू जाती है, पलामू में जो है ये मिल जाती है उत्तरी कोयल से, ऑप्शन बी इसका आंसर। नेक्स्ट है, अमानत की उत्तरी कोयल से किस जिले में ये जो अमानत नदी है उत्तरी कोयल से किस जिले में मिलती है? तो पलामू में मिलती है, ऑप्शन डी। जिंजोई नदी किसकी सहायक नदी है? जिंजोई नदी जो है किसकी सहायक है? देखिए, ये सब जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे कंसेप्चुअली, ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये औरंगा नदी है, ये अमानत नदी है। ओके, ये हो गया अमानत। तो अमानत जो है बहुत ही बड़ी नदी है, ये चतरा से आती है। ओके, इसमें बहुत सारी नदियों का मिलन होता है। एक दो नदी बता रहा हूँ, जैसे कि एक जो है भोंगा नदी है, भोंगा नदी। ओके, फिर एक जो है गरसुती नदी है,
गरसुती नदी है, क्लियर, एक चाको नदी है, एक मैला नदी है, एक मैला नदी है। इसी डायरेक्शन में एक जिंजोई नदी इसमें आकर मिलती है, जो कि पलामू से ही निकलती है। तो जिंजोई जो है किसकी सहायक है? अमानत की सहायक है। ऑप्शन सी अमानत हो जाएगा। इनमें से कौन सी नदी अमानत नदी की सहायक नदी है? तो मलय है, चाको है, भोंगा है। सदबा जो है, ये सदबा ये डायरेक्टली उत्तरी कोयल से मिलती है। सदबा जो है पलामू से निकलकर डायरेक्टली उत्तरी कोयल में मिलती है। इसके नीचे जो है अमानत है। ओके, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से किस नदी का उद्गम पलामू जिला से नहीं होता है? पलामू जिला से नहीं होता है। देखिए क्या क्या है इसमें। ये जो गुरुसुती बोलते हैं या गरसुती बोलते हैं, ये पलामू से ही निकलती है, मेदिनीनगर से, और अमानत में जाकर मिल जाती है। ठीक है। भोंगा नदी जो है, भोंगा नदी, ये भी पलामू से ही निकलती है और अमानत में जाकर पलामू में ही मिल जाती है। क्लियर, ये हो गया। फिर बांकी नदी भी जो है, बांकी नदी नहीं, बांकी नदी ये गढ़वा से आती है, ये गढ़वा से आती है। ओके, ये चीज हो गया। भेलवा नदी, भेलवा नदी उत्तरी कोयल में मिलती है, और सोन नदी से मिलने से पहले ये जो है उत्तरी कोयल से मिलती है, पलामू से ही निकलती है। इसका आंसर ऑप्शन सी बांकी नदी हो जाएगा। बूढ़ा नदी उत्तरी कोयल से किस जिले में मिलती है? तो ये जो है बूढ़ा नदी लातेहार में ही मिल जाती है। बूढ़ा नदी जो है लातेहार में ही मिल जाती है। ओके, और इसमें एक चीज आप याद रखिएगा, आपको पता है कि लातेहार में महुआ डांड नाम का जगह है, वहां पर भेड़िया अभ्यारण्य है, भारत का एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य। ये जो भेड़िया अभ्यारण्य है ये बूढ़ा नदी के किनारे ही है। ओके, तो ये उत्तरी कोयल से जहां मिलती है उसको बागे चंपा बोला जाता है। ओके, बागे चंपा बोला जाता है। ओके, चलिए लातेहार हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी उत्तरी कोयल की दाईं ओर की सहायक नदी नहीं है? दाईं ओर देखिए, जितनी नदी बाईं ओर से मिल रही है उनमें से ज्यादातर नदी का ओरिजिन गढ़वा से होता है। ओके, और ये जो दाहिने छोर की नदी है ये ज्यादातर पलामू में मिलती है। तो कौन सी नदी उत्तरी कोयल की दाईं ओर की सहायक नदी नहीं है? दाईं ओर की औरंगा दाईं ओर से मिलती है, अमानत भी दाईं ओर से मिलती है, सदबा भी जो है ये भी दाईं ओर से मिलती है। ओके, तहले, ये तहले गढ़वा से आती है और ये बाईं ओर से मिलती है उत्तरी कोयल से। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चाको नदी जो है किसकी सहायक नदी है? चाको नदी। ओके, तो ये उत्तरी कोयल हो गया, ये अमानत हो गया। अमानत में ही चाको नदी जाकर मिलती है, पलामू से ही निकलती है। तो ये जो है अमानत की सहायक है। तो ये 67 क्वेश्चन जो है रिवर का कंप्लीट हो गया है। मिनरल्स में थोड़ा सा टाइम लग गया है, लेकिन मैं कर ही दूंगा इसको भी, ठीक ना। आज उसमें 2 क्लासेस अपलोड हुए और 2 क्लासेस यूट्यूब में अपलोड हुए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा। बाय।